गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एनुअल टिश्यू। एनुअल टिश्यू में आपका 4 चीज़ है जो हमें पढ़ना है। वो है एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो अब एपिथेलियल टिश्यू है। इसका क्यूबॉइडस, स्क्वामस, कॉलमनर, ग्लैंडुलर, सिलिएटेड इतने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब स्क्वामस इसका 2 टाइप्स है, सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, अब ये देख लो कि एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, मतलब फंक्शंस क्या होता है। इसका फंक्शन है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। हाँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, वेस्ट नहीं होता है। ये सिक्रेशन में मदद करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन में मदद तो करता ही है। हाँ, फिर सिक्रेशन में भी। ठीक है, तो ये है हमारी एपिथेलियल टिश्यू। अब स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ये इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो थिन है, फ्लैट है, इरेगुलर शेप सेल है। ठीक है, शेप पे तो ये बोल रहे हैं। इसको पेविड एपिथेलियल टिश्यू भी कहा जाता है और एक टेसलेटेड एपिथेलियल टिश्यू भी कहा जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है आपका लिनिंग ऑफ कैविटीज़ में, जैसे कि आपका माउथ हुआ, ओसोफेगस हुआ, नोज हुआ, पेरिकार्डियम हुआ, एल्वियोली हुआ, etc। ब्लड वेसल्स में भी, कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन में भी पाया जाता है। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन एंड सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस थ्रू विच फिल्ट्रेशन अकर्स। स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ये किधर मिलता है? स्किन में। क्या ये कवर करता है? एक्सटर्नल ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। ठीक है, इसका ये वाटर प्रूफ है, हाईली रेसिस्टेंट है मैकेनिकल इंजरी में। ठीक है, कीवर्ड है एपिथेलियल टिश्यू। ये कंसिस्ट ऑफ ये स्ट्रक्चर में क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? तो किडनी ट्यूबल्स में, थायराइड वेसिकल्स में, ग्लैंड्स में, यहाँ तक ले ये क्या फॉर्म करता है? जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स। ठीक है, इसका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रेशन और मैकेनिकल सपोर्ट। ये इसके इतने काम है। अब कॉलमनर, पिलर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेस की तरफ इसका न्यूक्लियाई है, बॉर्डर की तरफ इसका माइक्रोविलिया है। ठीक है, ये आपका स्टोमक के लिनिंग में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिनिंग में पाया जाता है, कोलोन के लिनिंग में पाया जाता है, जो यहाँ तक ये म्यूकस मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर के लिनिंग में भी, ओविडक्ट के भी लिनिंग में आपका फैसिलिटेड मूवमेंट्स अक्रॉस द सेल्स में भी पाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन करना, बस, और कुछ काम ही नहीं। ग्लैंडुलर, the columnar epithelium is often modified to form glandular which secrete chemicals. Ciliated epithelial tissue, तो ये ना आपका क्यूबॉइडल या कॉलमनर शेप में है। ठीक है, जैसे कि आप ऊपर में देख रहे होंगे, थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक है। उससे साइटोप्लाज्मिक नहीं कहा जाता, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को की वजह से वो जो साइटोप्लाज्म है उसको नया नाम दिया गया, सीलिया। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? स्पर्म डक्ट्स में, ब्रोंकी, लंग्स के अंदर जो ब्रोंकी होता है वो वहाँ पे,
वेन पाइप के अंदर ट्रैकिया होता है, वहाँ पे भी पाया जाता है। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर आपका ओविडक्ट होता है, वहाँ पे भी पाया जाता है। किडनी ट्यूबल्स में भी, किडनी ट्यूबल्स, ओविडक्ट, ब्रोंकी, ट्रैकिया, ठीक है। तो ऐसा है, इसका काम है क्या, rhythmic concentrated beating of the cilia moves solid particles in the direction through the ducts. ओके, ये था हमारा। अब मसल टिश्यू में इसके कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है। स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ठीक है। तो स्ट्रेटेड, इसे और क्या कहा जाता है, स्ट्रिप्ड मसल, स्केलेटल मसल एंड वॉलंटरी मसल। अब जानते हैं क्यों। स्ट्रिप्टेड मसल इसलिए क्योंकि डार्क और लाइट स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे से अटैच्ड बोन्स हैं और रेस्पॉन्सिबल है बॉडी के मूवमेंट्स के लिए। वॉलंटरी मसल इसलिए क्योंकि ये मसल वैसे मसल हैं कि अगर आपको जैसे जैसे आपको अपने मसल्स को मूव कराना होगा वैसे वैसे वो अपना मूव होते रहेगा, ठीक है। आप नहीं चाहोगे कि आपका मसल ना मूव हो, वो वहीं का वहीं रहेगा, नहीं मूव करेगा, ठीक है। तो वो होते हैं वॉलंटरी मसल्स। शेप में तो भाई लॉन्ग है, इलैंगुएटेड है, नॉन टैपरिंग है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, ठीक है। इसके पास न्यूक्लियाई भी होते हैं, जैसे कि मसल के ये की वजह से कहा जाता है मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, टंग में, फेरिंग्स में, डायफ्राम में, अपर पार्ट ऑफ द ओसोफेगस में, ठीक है। इसका काम क्या है, पावरफुल रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ फॉर लोकोमोशन, वॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है। स्मूथ मसल, इसको अनस्ट्रेटेड मसल भी कहा जाता है, विसरल मसल भी कहा जाता है, इनवॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। इनवॉलंटरी मसल तभी कहा जा सकता है जब अगर आपको मन कर रहा है कि हम ऐसे ऐसे से मूव कराना, नहीं मूव होएगा वो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर विल इट विल नॉट मूव, दैट्स आर नोन एज इनवॉलंटरी मसल। अनस्ट्रेटेड क्योंकि डार्क नहीं है, लाइट स्ट्रिप्स नहीं है इधर, ठीक है। विसरल मसल, smooth muscles are found in the walls of the hollow visceral organs except that of the heart, and so are called visceral muscles, ठीक है। ये हुआ स्ट्रक्चर में, तो इलांगेटेड है, स्पिंडल शेप में है, ठीक है। ये हो गया। अब ये कहाँ पाया जाता है, लोकेशन क्या है इसकी, इसकी लोकेशन ये है कि they occur in the wall of alimentary canal and internal organs, ducts of glands, urogenital ducts and blood vessels. Smooth muscles are found in stomach, intestine, ureter, bronchi, areas of eye, etc. ओके, इनका काम क्या है, मूवमेंट में तो मदद नहीं करेगा, है ना। ओपनिंग, क्लोजिंग, ये सब भी नहीं हो सकता है आपके चाहने से। इसमें पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स होते हैं,
जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स होते हैं। इसमें आपका क्या होता है, रिथमिक प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और तीसरा है इसका काम ये एक्सट्रूसिव मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्ट throughout the organ to produce extrusive movements as in the urinary bladder, the gallbladder and uterus. Okay, cardiac, ये आपका स्ट्रेटेड मसल्स भी है, स्मूथ मसल्स भी है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग से इसे मूव नहीं करा सकते हो, मतलब इनवॉलंटरी है, ठीक है। कहाँ पाया जाता तो केवल हार्ट में, ठीक है। आपने सुना होगा कि कार्डियक के लिए भी एक अलग से टीचर नहीं डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो वो कार्डियक क्या, द हार्ट की डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स repeatedly, rhythmically, tirelessly throughout a lifetime. Contraction भी relaxation of the heart muscle help to pump and distribute blood to various parts of the body, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, समझ में आ रहा है ना सबको। हाँ, तो फिर नर्वस टिश्यू, नर्व सेल्स किसे कहते हैं, ये आपको कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। इन दो जगह पे ही पाया जाता है। अब nervous tissue contains highly specialized unit cells called nerve cells or neurons. Okay, each neuron had 3 parts. क्या है वो, बताइए, चलिए बताइए। वो हो सकते हैं आपका डेंड्राइट, एक्सॉन और नर्व एंडिंग, ठीक है। तो एक्सॉन आपका क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन है शेप में, और डेंड्राइट क्या है, एकदम ब्रांचेस की तरह है, और नर्व एंडिंग क्या है, वो भी वही है, ठीक है। अब देख लेते हैं, डेंड्राइट्स शॉर्ट होता है, ब्रांचेस की तरह होता है, एक्सॉन सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, 5 ब्रांचेस टर्मिनली होते हैं, ठीक है। ACH इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एक्सॉन इज ऑल्सो नोन एज नर्व फाइबर, ठीक है। इसका काम क्या है, the dendrites receives impulses and axon takes impulses away from the cell body. कोई भी एक मैसेज आता है ना माइंड में, मीन्स ब्रेन में, वो मैसेज को पूरे बॉडी पार्ट्स को कौन देते हैं, नर्व्स देते हैं, ठीक है। ये इनका काम होता है, फंक्शंस होते हैं, बस। नर्वस टिश्यू तो इतना ही था। अब कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाओ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। हाँ, तो कनेक्टिव टिश्यू में आपका मेन काम इनका ये होता है, बेंडिंग, सपोर्टिंग, पैकेजिंग, ठीक है। ये लिविंग सेल होते हैं, ठीक है। इनके 5 टाइप्स होते हैं, वो क्या है, एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस
regular connective tissue, adipose tissue, skeletal tissue, fluid connective tissue. ठीक है, ये अब एडियोलर में आपका दो तरह के मैट्रिक्स है, वाइट कोलेजन फाइबर्स और येलो इलास्टिक फाइबर्स और इलास्टिन। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? तो स्किन जो कि आपका मसल से अटैच्ड होता है, जिसमें कि आपका स्पेस पूरा फिल हो जाता है ऑर्गन में, और यहाँ तक ले कि ये पाया जाता है आपका मसल्स के पास भी, नर्व्स के पास भी, ब्लड वेसल्स के पास भी। ठीक है, इरेगुलर सेल्स होते हैं ये, जैसे कि एग्जांपल फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, engulf बैक्टीरिया, प्रिवेंट इन्फेक्शन। इनका फंक्शन है सपोर्ट करना, पैकेज करना, रिपेयर करना टिश्यू को आफ्टर इंजरी, कॉम्बैटिंग करना, और इट फिक्सेस स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स। टेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये आपका इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, वो है टेंडोन, लिगामेंट, अपॉन न्यूरोसिस। ओके, टेंडोन कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग है, इन इलास्टिक है। स्ट्रक्चर जो है वो जॉइन स्केलेटल मसल है बोन से। ये वाइट फाइब्रस टिश्यू है, ये ग्रेट स्ट्रेंथ है, लेकिन लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। मेक श्योर आप लोग अपना बुक लेके बैठे हुए होंगे। ठीक है, अब लिगामेंट इलास्टिक स्ट्रक्चर है, ये हाईली इलास्टिक है, ग्रेट स्ट्रेंथ है, लेकिन वेरी लिटिल मैट्रिक्स है। Sprain is caused by excessive pulling of ligament. Upon neurosis, it is broad sheet of dense, fibrous, collagenous connective tissue that cover, invest and forms the termination and attachment of various muscles. Okay, अब adipose. Adipose tissue is basically an aggregation of fat cells or adipocytes. Okay, each fat cell is rounded or oval in shape and contains a large droplet of fat that almost fills it. The fat cells are arranged into lobules separated by partitions of collagen and elastin fibers. These partitions carry blood vessels of lobulus. They lies below the skin between internal organs and in yellow bone. Narrow function serves as a fat reservoir, provides shape to the limbs and the body, keep visceral organs in position, and forms the shock absorbing cushions around kidneys and eyeballs. Act as an insulator. Being a poor conductor of heat, it reduces heat loss from body. That is, it regulates body temperature. Skeletal tissue. The skeletal tissue or supporting tissue includes cartilage and bone. इसमें ये दो ठो cartilage, ये कॉम्पैक्ट है, लेस मस्कुलर है, वाइडली स्पेस्ड है सेल में। मैट्रिक्स जो है वो आपका सॉलिड है, चीज़ लाइक शेप में है, लेकिन स्लाइटली इलास्टिक है, अकाउंट्स फॉर इट्स फ्लेक्सिबल नेचर। ठीक है, अब मैट्रिक्स ऑफ cartilage has a delicate network of collagen fibers and living cells
chondrocytes. Chondrocytes are present in fluid-filled spaces known as leonas. Blood vessels are absent in the matrix. Chondrocytes multiply by mitosis and help in internal growth of cartilage. Thus, cartilage is capable of continuous and rapid growth. It lies in the part of ear pinna, nose tip, epiglottis, intervertebral disc, end of long bones, lower end of ribs, and ring of trachea. Okay. It provides support and flexibility to body parts. It smoothens surface at joints. सपोर्ट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और स्मूथ करता है सरफेस को एट द जॉइंट्स. ये इनके काम है. बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. Okay, it is porous, highly vascular, mineralized, hard and rigid. Its matrix are made up of proteins. Matrix of bones is rich in salts of calcium and magnesium, such as phosphates and carbonate of calcium and magnesium. These minerals are responsible for the hardness of the bones. The matrix of body of bone is in the form of thin concentric rings called lamella. Bone called osteoblasts or osteocytes are present between the lamella in fluid filled spaces called leuconi. All leuconi of the bone communicate with each other by a network of fine canals called canaliculi. Okay, they are filled with delicate cytoplasmic process of the bone cell through canaliculi. Each bone cell of each lacuna receives food and oxygen and eliminates waste. Okay, तो इनका काम ये है शेप प्रोवाइड करना, स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना वाइटल बॉडी ऑर्गन्स को, जैसे कि आपका ब्रेन हुआ, लंग्स और etc. सर्व करना स्टोरेज साइड ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फेट, एंकर्स द मसल्स आल्सो. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपको ब्लड है, लिम्फ है, ये दो चीज़ बनना है. ब्लड तो आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड प्लाज्मा किसे कहते हैं? फ्लूइड और लिक्विड मैट्रिक्स और मीडियम इज नोन एज ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा डज नॉट कंटेन प्रोटीन फाइबर्स बट कंटेन सेल्स कॉल्ड ब्लड corpuscles और ब्लड सेल्स. RBCs or erythrocytes, WBCs or leukocytes, platelets. RBCs and WBCs are living while plasma and platelets are non-living. Now, plasma 55% total volume of blood. Okay. It is the complex fluid and contains inorganic salts and organic compounds. Organic substances of plasma are soluble proteins called such as albumins, globulins, fibrinogen, and glucose, amino acid, lipid, vitamins, enzymes, hormones, and waste materials. WBCs are large in number and have iron containing red respiratory pigment and the hemoglobin. Okay.
और थ्रू साइट्स ऑफ मास आर, इनका शेप एकदम ओवल शेप है, न्यूक्लिएटेड है, बी कॉन्वेक्स है। ये वाइटल रोल प्ले करता है ऑक्सीजन के लिए, इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है ये आपका, ठीक है। WBC जो है ना, इसमें 2 काइंड का ये है, फैगोसाइट्स एंड एमिनोसाइट्स। फैगोसाइट्स कैपेबल है फैगोसाइटोसिस के लिए, यहाँ तक के लिए ये कैरी करता है अपना फंक्शन, बॉडी डिफेंस के लिए जो इनकल्फ करता है बैक्टीरिया और फॉरेन सब्सटेंसेस, जिसमें कि आपका एग्जाम्पल है ग्रैनुलोसाइट्स जो कि इरेगुलर शेप है उसका न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्मिक जो ग्रैन्यूल जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रेनिंग प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ तक लिए इसमें आपका न्यूट्रोफिल्स, वैसोफिल एंड एसिनोफिल्स भी आता है। ओके, 1 मिनट। ओके, तो फिर आपका ग्रानुलर ल्यूकोसाइट्स have no cytoplasmic granules and include the monocytes. Monocytes have a large nucleus indented on one side and large amount of cytoplasm. They ultimately migrate to body tissues and transform into macrophages and histiocytes, and immunocytes produce antibodies and are involved in the immune response. They include lymphocytes, which have a nearly spherical nucleus and little cytoplasm with no granules. Some lymphocytes later on transform into plasma cell. Blood platelets are minute nucleated fragments of giant bone marrow called megakaryocytes. RBCs का ना 4 से लेके 6 मिलियन होना चाहिए परसेंटेज में या मिलीमीटर क्यूब में। ल्यूकोसाइट जैसे कि आपका ये तो आपका WBC है, 6000 से 9000 होना चाहिए मिलीमीटर क्यूब। अगर न्यूलोसाइट्स में आपका है लिम्फोसाइट्स जो कि 30 to 35% होना चाहिए। मोनोसाइट्स में 3 to 7% होना चाहिए। ग्रैन्युलोसाइट्स में आपका 3 टाइप है, वो है पहला न्यूट्रोफिल्स जिसमें 55 to 60% होने चाहिए, एसिनोफिल्स जिसमें 2 से 5% होने चाहिए, बैसोफिल्स जिसमें आपका 0 से 1% होना चाहिए, प्लेटलेट्स में आपका 2 लाख से 4 लाख मिलीमीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो ये पाया जाता है आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में, ठीक है। तो ये हमने क्लास 5th में पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। तो वही इनका काम है कि वेन्स इम्प्योर ब्लड को लेकर के हार्ट को देता है, हार्ट देता है लंग्स को, लंग्स उसे पूरा ठीक करता है, ठीक करके हार्ट को देता है, हार्ट आर्टरीज को देता है, आर्टरीज पूरे बॉडी में दे देता है। और कैपिलरीज का तो अलग ही काम होता है। इनके फंक्शन होता है कि ट्रांसपोर्ट करें
हार्मोन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन्स को, यहाँ तक ले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए लीवर और किडनी में, ठीक है, आरबीसी में इनका क्या है काम, तो ऑक्सीजन इसमें ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन, जिस ताकि ये अपना ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड कर सकें। WBCs ये लड़ते हैं डिजीज़ से। जब आपको होती है कफ एंड कोल्ड तो उसे ठीक कौन करता है, WBCs करते हैं, क्योंकि वो लड़ते हैं उन डिजीज़ से। They are blood platelets. It is a site of injury and help in the clotting of blood. Okay, तो फिर lymph, it is a colorless fluid that is filtered out of the blood capillaries since it is a part of the blood. Its composition is similar to that of the blood except that red blood corpuscles and some blood proteins are absent in it. In the lymph, WBCs are found in abundance. फंक्शंस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आपका ऑक्सीजन और ग्लूकोज का होता है, हाँ? अब it brings the CO2 and nitrogenous wastes from tissue fluid to blood. Being loaded with WBCs such as lymphocytes, the lymph protects the body against infection. It forms the defense or immune system of the blood. बस हो गया। Thank you. Wow. And please subscribe the channel.